नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली। इसी के अंतर्गत हम विरह खंड कर रहे हैं। विरह खंड में जो राधा है वो नायिका के तौर पर है और वो नायक कृष्ण को विदेश जाने से रोकने के लिए उनके सामने प्रार्थना करती है, अनुग्रह करती हैं। तो आइए यहाँ पर विरह खंड के पदों के भावों को समझने का प्रयास करते हैं। नायिका राधा क्या कहती है? माधव तोहें जनु जाह विदेश, हमारा रंग रभस लय जयबह, लयबह कौन संदेश। यहाँ पर वो किसको संबोधित कर रही हैं? माधव। माधव कौन? कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि तोहें, तुम, जनु मत जाह जाओ, कहाँ पर? विदेश या परदेश, कि तुम विदेश मत चले जाओ। हमारा रंग रभस लय जयबह, अगर तुम विदेश जाओगे तो तुम्हारे जाने से क्या होगा? तुम्हारे साथ हमारा यानी मेरा जो रंग रस है, मेरे जीवन का जो आनंद है, वो भी तुम लेकर चले जाओगे। कि अगर तुम चले गए तो मेरे जीवन का आनंद, मेरे जीवन का प्रेम रस सभी तुम्हारे साथ चला जाएगा। लयबह कौन संदेश, और वैसे भी विदेश से तुम मेरे लिए कौन सा सुखद संदेश लेकर आओगे। कहने का भाव क्या है कि जब तुम विदेश चले जाओगे तो मुझे कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होगा, मेरे लिए कुछ भी सुखदायक नहीं होगा। बनही गमन करूँ होएती दोसर मति, बिसरी जायब पति मोरा। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि विदेश में चलते समय बन ही, वन में गमन यानी पहुँचना या जाना, पर ही होएती दोसर मति, कि हो जाएगी तुम्हारी दोसर दूसरी, मति यानी बुद्धि। अर्थात जैसे ही तुम विदेश जाओगे उस समय मार्ग में ही, वन ही गमन, तुम वन में से जब गमन करोगे तभी तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, अर्थात तुम्हारा जो विचार है वो बदल जाएगा। बिसरी जायब पति मोरा, और मेरे प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो बिसर जाएगा। बिसर यानी भुलाना, भूल जाओगे, कि तुम्हें मेरा प्रेम बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, मेरा जो पति प्रेम है वो तुम भूल जाओगे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मेरे प्रति जो प्रेम का भाव है, मेरे पति का जो मेरे प्रति प्रेम का भाव है वो समाप्त हो जाएगा। हीरा मणि मानिक एको नहीं मांगब, फेरी मांगब पहु तोरा। क्या कहती हैं कि मैं ना तो हीरा चाहती हूँ, ना मणि और माणिक्य की मांग करती हूँ, कि मैं तुमसे हीरा मणि यानी बहुमूल्य जो भी रत्न होते हैं नहीं मांगब, नहीं मांगती हूँ। ना मुझे हीरे चाहिए, ना मणि चाहिए, ना माणिक्य, ना मोती चाहिए। फेरी मांगब पहु तोरा, मैं तो केवल अन्य कुछ भी नहीं मांगती, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। फेरी यानी रुकना, मांगब मांगती हूँ, पहु तोरा तुम्हारा, कि तुम्हारा यहाँ पर रुकना ही ईश्वर से मांगती हूँ, कि तुम विदेश ना जाओ, यही मेरे पास रुक जाओ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। जखन गमन करूँ नयन नीर भरू, देखूँ न भेल पहु ओरा। क्या है? जखन, ज खन, इसको आप तोड़ लेंगे। ज यानी जिस, खन यानी क्षण, यानी जिस पल, जिस समय तुम गमन करोगे, यहाँ से जाओगे, नयन नीर भरू, तब मेरी आँखों में नीर यानी जल भरू भर जाएगा। देखूँ न भेल, कि नहीं देख पाऊँगी, भेल अच्छे से, पहु ओरा, कि मैं तुम्हारी ओर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि जब तुम विदेश जाओगे तो मेरी आँखों में आंसू भर आएंगे और मैं तुम्हें ध्यान से नहीं देख पाऊँगी, क्योंकि आँखों में जब आंसू आ जाते हैं तो हमें दिखना कम हो जाता है। तो वही भाव है कि मेरी आँखों में आंसू होने के कारण मैं तुम्हें भी अच्छे से नहीं देख पाऊँगी। एक ही नगर बसी पहु भेल परबस, एक ही नगर में बसी रहकर ही वो क्या कहती हैं? पहु भेल परबस, पर यानी पराए बस, कि एक ही नगर में रहकर भी तुम दूसरी रमणियों में रम जाते हो, पराए बस में हो जाते हो। कृष्ण
सभी गांव की गोपियों से प्रेम करते हैं, राधा के साथ साथ वो उनके साथ भी समय बिताते हैं। तो यहाँ पर राधा कहती है कि एक नगर में रहकर ही तुम हो जाते हो पर बस पराए भेष, पराए बस में कैसे पूरत मन मोरा। तो ऐसे में मेरा मन कैसे पूरत निश्चिंत हो कि मन मोरा, मेरा मन ऐसे अवसर पर कैसे निश्चिंत हो सकता है जब तुम विदेश जाने की बात कर रहे हो। पहु संग कामनी बहुत सुहागनी, चंद्र निकट जैसे तारा। वो क्या कहती हैं कि पति के संग कामिनी सुंदर नारी बहुत ही सुहागिन प्रतीत होती है, सौभाग्यशाली प्रतीत होती है। कैसे? जैसे चंद्रमा के निकट जैसे तारा, चांद के निकट रहकर तारा जैसे बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाता है या वो अधिक प्रकाशयुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जो सौभाग्यवती स्त्री है वो अपने प्रिय के साथ रहकर ही सौभाग्यशाली बन पाती है। भनई विद्यापति सुनुवर जोबती, अपन हृदय धरु सारा। विद्यापति जी कहते हैं कि हे सुंदर युवती सुनो, क्या सुनो? हृदय धरु सारा यानी धैर्य, अपने हृदय में धैर्य धारण करके सुनो कि वर जोवती, श्रेष्ठ युवती, कि तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करके सुनो कि सभी कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुरूप ही हो जाएगा। ऐसी कामना कौन करते हैं? कवि विद्यापति राधा के लिए ऐसी कामना करते हैं कि तुम अपने हृदय में धैर्य धारण करो, सारी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। तो इस पद में अगर हम देखें तो नायिका नायक कृष्ण के प्रति अनुरोध करती है कि वो विदेश ना जाए। अगर वो उसे मन में आशंका है कि कृष्ण अगर विदेश चले जाएंगे तो वो मेरे प्रेम को भूल जाएंगे। यहाँ पर अगर विशेष की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, इसके साथ साथ लभय कौन संदेश, लभय कौन संदेश में वक्रोक्ति अलंकार है। उदाहरण अलंकार भी यहाँ बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है, जैसे कहते पहु संग कामनी बहुत सुहागनी, चंद्र निकट जैसे तारा। उदाहरण दिया है कि जैसे चांद के पास तारा बहुत सुंदर प्रतीत होता है, वैसे ही सुहागिन स्त्री अपने पति के साथ सुंदर प्रतीत होती है। इसमें अगर हम बात करें माधुर्य गुण से युक्त है, संगीतात्मकता है, समस्त पद में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है और मैथिली भाषा है, कोमलकांत पदावली है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।